ईरान ने अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने भेजा था प्रस्ताव। अमेरिका के प्रस्ताव के बदले ईरान ने तेज किए हमले। ट्रंप की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, जिसके बाद हमने 15 शर्तों वाला एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाया गया है, लेकिन अब ईरान ने ट्रंप के हर दावे को खारिज कर दिया है। कह दिया है कि ना तो हमने बातचीत की पेशकश की थी और ना ही बातचीत कर रहे हैं, बल्कि अपनी हार तय देखकर अमेरिका की तरफ से बातचीत की पेशकश की जा रही है। उसकी तरफ से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन ईरान अब कोई डील नहीं करेगा, बल्कि जिसने ईरान पर हमला किया है उसे दंड दिया जाएगा। जंग एक ही शर्त पर रुकेगी, अमेरिका पूरी तरह से हार मान ले, भविष्य में ईरान पर जंग नहीं थोपने की गारंटी दे, नहीं तो ये जंग जारी रहेगी। जहां तक बात करने का सवाल है, वो हम अमेरिका के साथ कभी नहीं करेंगे। हमारे जैसे लोग उन जैसों से बात नहीं करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में जंग जारी रहेगी? जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराकर जंग को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। तो अमेरिका बात किससे कर रहा है? ट्रंप का कहना है कि ईरान से बात हो रही है। ईरान मना कर रहा है, कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप से बात कर रहे हैं और फिर दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ईरान मैसेज भेज रहा है, जबकि मैसेज ट्रंप खुद अपने आप को ही दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह कहा कि ईरान से मैसेज पर बातचीत शुरू हुई है, ऐसे में ईरान का जवाब आना ही था और वो आ भी गया। ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के दावे पर मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह दिया कि अब स्थिति उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां अमेरिकी खुद से बातचीत कर रहे हैं। जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का वो घमंड करता था, वो अब एक स्ट्रेटेजिक हार में बदल गई है। और अपनी हार को समझौता मत कहिए, आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है। आज दुनिया में दो मोर्चे हैं, सच और झूठ। आईआरजीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि क्या आपके अंदरूनी झगड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हमारा पहला और आखिरी शब्द पहले दिन से ही एक जैसा रहा है और ये वैसा ही रहेगा। हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, ना अभी ना कभी। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने सोशल मीडिया में जारी एक संदेश में कहा कि हमने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव के 14 बिंदुओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान का रुख कभी नहीं बदलेगा और यह भी जोड़ा कि वो वॉशिंगटन के साथ कभी किसी समझौते पर नहीं पहुंचेगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई के प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे केवल युद्ध रोकना नहीं चाहते, बल्कि हमलावरों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि उन्हें पछतावा हो। ट्रंप और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी गई है। साफ कह दिया गया है कि ईरान अपनी जमीन पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका लक्ष्य केवल शांति नहीं, बल्कि दुश्मन को उस हद तक कमजोर करना है कि वो दोबारा हमला करने की हिम्मत न जुटा सके। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमलावरों को उनके किए पर पछतावा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल ईरान को ट्रंप की इस पहल पर भरोसा नहीं है। ईरान का मानना है कि यह केवल एक कूटनीतिक चाल है। उनके नेताओं का कहना है कि वे किसी भी दिखावटी बातचीत के बजाय अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान को प्राथमिकता देंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबफ ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा है कि सैन्य तैनाती से कुछ हासिल नहीं होगा। जो गलतियां बड़े जनरलों और नेतन्याहू जैसे नेताओं ने की हैं, उन्हें साधारण सैनिक ठीक नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी सैनिक केवल नेतन्याहू के भ्रम का शिकार हो रहे हैं। ईरान की सैन्य तैयारी पूरी है और वे हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि यहां अमेरिका की हर छोटी बड़ी सैन्य गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाकर उसे डराने की कोशिश ना करे। ईरान अमेरिका का हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। यानी जंग खत्म होने की जो उम्मीद थी, वो अब टूटती दिखाई दे रही है। ईरान को जो प्रस्ताव भेजा गया है, वो पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है और इसका जवाब भी पाकिस्तान से ही आया है।
सबसे पहले तो ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की परमिशन नहीं दी, उसे पीछे खदेड़ दिया। और फिर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगजम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमने ट्रंप के प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया है। यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अमेरिका ने बातचीत के बीच धोखा देकर हमला किया। इस बीच ईरान ने यह भी बता दिया कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो ईरान की ही शर्तों पर होगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह ऐलान किया कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इसलिए 5 दिन तक के लिए बड़े हमले रोके जा रहे हैं, तभी से एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी कि शायद यह जंग रुक जाएगी। वैसे ट्रंप पर भरोसा ईरान को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और आज भी उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। और इसका कारण भी है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप 5 दिन तक बड़े हमले नहीं करने की बात कह रहे हैं, वहीं अपनी ही बात से पलटते हुए अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु संयंत्र पर ही हमला बोल दिया। यह हमला ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया है, जिससे एटमी रेडिएशन का खतरा भी बढ़ने लगा है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जो ईरान की मुख्य रूप से तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हमला तब हो रहा है जब ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि हम ना तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और ना ही उनके पावर प्लांटों पर। साफ है कि ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो साफ झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अमेरिका और इजरायल ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और पावर प्लांट पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं और यही कारण है कि ईरान की तरफ से इसका जोरदार जवाब दिया जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने इजरायल के उत्तरी हिस्से में स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स और मिलिट्री सेंटर्स पर हमला किया है और साथ ही साथ उसने अमेरिकी चौकियों को भी निशाना बनाया। IRGC ने कहा है कि ईरानी सेना ने तेल अवीव, किरियात शमोना और बनी ब्रैक समेत सेंट्रल इजरायल को निशाना बनाते हुए 220 मिसाइलें दागी है और इजरायल ने भी यह कबूल किया है कि इसमें से करीब 70 मिसाइलों को रोकने में उसका डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायल के पास इंटरसेप्टरों की कमी हो गई है। वहीं ईरान ने कुवैत में अली अल सलेम और आरिफ जान, जॉर्डन में अल अजराक और बहरीन में शेख ईसा के US मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। इसके लिए लिक्विड और सॉलिड फ्यूल वाली सटीक मिसाइलों और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के तेज होते हमलों के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका के लिए अब इस जंग से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप से जो गलती ईरान पर हमला करने की हो चुकी है, उसकी सजा अब अमेरिका को मिल रही है। इसकी कीमत पूरी दुनिया भी चुका रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि पहला, हम अमेरिका से सीधे बात ही नहीं करेंगे और दूसरा, अगर कोई समझौता होता है तो वो ईरान की ही शर्तों पर होगा। बातचीत भी कैसे होगी, कहां होगी, ये ईरान ही तय करेगा। यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो बैठक होने की तैयारी चल रही थी वो अब टल गई है। 5 दिन तक जो बड़े हमले नहीं करने का ऐलान ट्रंप ने किया था, वैसे तो उस पर अमेरिका और इजरायल ने अमल नहीं किया। यानी ट्रंप ने जो झूठा ऐलान किया था उसकी मियाद भी कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये जंग और तेज हो सकती है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय तक ईरान से लड़ने को तैयार है? उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद ट्रंप एक तरफा यह ऐलान कर दे कि जंग अमेरिका जीत गया है, इसलिए अब जंग की जरूरत नहीं है, हम जंग खत्म कर रहे हैं। और रही बात हॉर्मुज की, तो इसका इस्तेमाल अमेरिका नहीं करता, जो करता हो वो इसकी चिंता करे। हमारा काम खत्म हो गया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।